योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स। और हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 12.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े हुए एक शंकु के आकार का है। देखिए, एक ठोस अर्धगोला है और इस पर एक शंकु खड़ा हुआ है। ये अर्धगोला है, इस पर एक शंकु इस प्रकार खड़ा है। एक जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। तो दोनों की त्रिज्या कितनी है? दोनों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो शंकु की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या r बराबर अर्धगोले की त्रिज्या त्रिज्या r। दोनों की त्रिज्या सेम है और कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। मेरे शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई h बराबर उसकी त्रिज्या के बराबर है। और उसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। कह रहे हैं, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ऊपर एक शंकु है और नीचे अर्धगोला है। तो ठोस का आयतन बराबर ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर क्या करेंगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा h प्लस 2r। अब यहाँ पर मान रख देते हैं। 1/3 पाई का मान नहीं रखना है। r का मान 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर। h कितनी है? h भी 1 है प्लस 2 गुणे 1। यहाँ पर आते हैं, 1/3 पाई और 1 हो गया 1 + 2। यहाँ से हो गया 1/3 पाई और यहाँ कोष्टक में 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये हो गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं।
एक इंजीनियरिंग के एक विद्यार्थी रचल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। चलिए पहले मॉडल बनाते हैं। मॉडल ऐसे है, ये आपका एक बेलन है और बेलन के दोनों सिरों पर ये दो शंकु है। ठीक है, ऐसे मॉडल है। कह रहे हैं कि इस मॉडल का व्यास, यहाँ पे इसका व्यास जो है ये, तो यहाँ लिखेंगे मॉडल का व्यास, व्यास को डी से दिखाते हैं, कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो मॉडल की त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर 3/2, यानी 1.5 सेंटीमीटर। और ये बेलन की भी त्रिज्या होगी और शंकु की त्रिज्या होगी। क्यों? क्योंकि बेलन के ऊपर ही शंकु रखा गया है। और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो मॉडल की जो टोटल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये कितनी है, ये 12 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पे ये शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये शंकु भी 2 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो दो इधर और दो उधर, चार निकल जाएगा। तो ये बेलन की जो ऊंचाई बचेगी ये बचेगी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को हम एच डैश से लिख लेते हैं, बराबर 8 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है, तो इसमें कितना हवा आएगा ये हमें निकालना है। तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर, यहाँ पर देखिए ऊपर भी शंकु है नीचे भी शंकु है, तो दो गुणे शंकु का आयतन, दो गुणे शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन यहाँ पर रख देते हैं। दो गुणे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, और शंकु की ऊंचाई को इससे दिखाया गया है, प्लस बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर एच डैश। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2/3 पाई r स्क्वायर एच प्लस पाई r स्क्वायर एच डैश। यहाँ पे क्या करेंगे, पाई r स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। तो पाई r स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 एच प्लस एच डैश। यहाँ पर मान रख देते हैं
पाई का मान 22/7 रखना है। एच एच शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2 है। सॉरी, आर का मान रखना है यहाँ पर। त्रिज्या कितनी है? 3/2 है। 3/2 गुणे 3/2, 2/3। और शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2 है। प्लस एच डैश क्या है? बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई 8 है। यहाँ पर बेलन की ऊंचाई 8 है। यहाँ सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 11। तो 3 त्रिक का 9, और 11 का गुणा होगा तो 99 हो जाएगा। नीचे गुणा होगा 7 दूना 14। और कोष्टक में यहाँ पर 2/3 अ, यहाँ पर 2/3, तो इसको गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा 2 से होगा, तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस 8। अब ये हो जाएगा 99/14 गुणे, ये 3 का गुणा हो जाएगा, 8 त्रिक 24 और 4 28। 28/3, तो ये हो जाएगा 14 दूना 28 और 33 तियां 99। तो इसको गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 33 दूना 66 सेंटीमीटर क्यूब। अर्थात इसमें जो हवा आएगा उसका आयतन 66 सेंटीमीटर क्यूब होगा। और ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है? तो चलिए, पहले हम एक जामुन बनाते हैं, गुलाब जामुन। ये आपका बेलनाकार हिस्सा है, बीच वाला। ये देखिए, मान लेते हैं बेलनाकार भाग की लंबाई जो है एल है। यहाँ पर दिया गया है कि जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। पूरे गुलाब जामुन की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और इसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो व्यास बराबर 2.8 सेंटीमीटर। तो यहां से हो गई त्रिज्या बराबर 1.4 सेंटीमीटर। देखिए, यहाँ पर ये त्रिज्या हो जाएगी 1.4, और ये हो जाएगी 1.4। 1.4 यहाँ पर और 1.4 यहाँ पर, ये दोनों जोड़कर पूरी लंबाई से घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1.4, और 1.4 2.8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2। तो जो हमारी बेलन की लंबाई होगी वो कितनी होगी? 2.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई एल बराबर 2.2 सेंटीमीटर। अब एक गुलाब जामुन का हम आयतन निकालेंगे पहले।
एक गुलाब जामुन एक गुलाब जामुन में एक गुलाब जामुन का का आयतन बराबर, यहाँ पर दो अर्धगोले हैं तो दो गुणे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस बेलन का आयतन तो पाई r² एच की जगह पे क्या है, एल है। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब प्लस पाई r²एल। यहाँ पर पाई r² कॉमन कर लेते हैं। पाई r², ये हो जाएगा 4/3 r+l। इसको हल कर लेते हैं। 22/7 पाई का मान, आर त्रिज्या कितनी है, 1.4, तो 1.4 गुणे 1.4, कोष्टक में 4/3 गुणे 1.4 प्लस एल। एल कितनी है, 2.2। यहाँ से काट दीजिए, ये हो जाएगा 0.2। अब इसका गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 14×2 = 28, तो यहाँ से होगा 22 गुणे 14×2 = 28, और यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव, ये हो जाएगा कोष्टक में, यहाँ पे ये हो जाएगा 14×4 = 56, 5.6। इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, तो 22×3 = 66, यानी 6.6 और बटे 3। अब यहाँ से यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इसका गुणा कर दीजिए, तो 28×56 हासिल 5, 28×56 और 5 61, और यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये हो गया। अंदर की क्वांटिटी कॉल करते हैं, तो ये जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 6 6 12 के 2, 5 6 11 और 1 12, ये हो जाएगा बटे 3। यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर कुछ कटेगा नहीं, गुणा करेंगे। 122 छक्का 100 छक्का 600, 20 छक्का 120, तो 720, 2 छक 12, 732, 732 के 2 हासिल 73। 122 सिक्के में 122 और 73 को जोड़ दीजिए, 3 2 5 7 2 9, 195 के 5 हासिल हो जाएगा 19। 122 छक्का, ये हो जाएगा 12 6 72, 720 और 2 छक 12, 720 12 732, 732 इसमें जोड़ दीजिए, 9 2 11 1, 3 1 4 5, 751, ये हो जाएगा बटे 3। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये कैंसिल होगा। 7 5 12, 1 13, 5 18, 2 20, ये नहीं कटेगा। तो इतना हमारा एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी का आयतन। मिटा देते हैं इसको। ये देखते हैं, एक गुलाब जामुन में एक गुलाब जामुन में
चीनी की चाशनी का आयतन। चाशनी का आयतन बराबर गुलाब जामुन के आयतन का 30% है। तो गुलाब जामुन का आयतन कितना आया है? 751 52/3 और इसका 30%। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, बटा 3 30% को हटाएंगे और नीचे 100 लिखेंगे। ये 3 9 30, 10 × 10 10 दाई 100। तो यहाँ पर जब 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 751 5.2। ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी का आयतन। ऐसे कितने गुलाब जामुन है? तो इसलिए 45 गुलाब जामुन में गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी का आयतन, चीनी की चाशनी का आयतन बराबर 45 से गुणा कर देंगे। 45 × 7,515.2। अब इसको गुणा करते हैं। 45 × 90 के 0 हासिल 9। 45 × 5 = 225 और 9 हो जाएगा 234 के 4 हासिल 23। 45 × 45 और 20 65 3 68, ये 8 हासिल हो जाएगा 6। 45 × 5 = 225, 225 और 6 231 के 1 हासिल हो जाएगा 23। 45 × 7 = 40 × 280, 5 × 35, 280 35 315 और यहाँ पे 315 20 335 338। तो ये हो जाएगा 338। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 33 81 84 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये चाशनी का आयतन होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए हैं। यहाँ पे देखिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। ये आपका गड्ढा 1 होगा। यहाँ पे देखिए ये आपका एक गड्ढा, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं और घनाभ की विमा दी गई है। तो पहले घनाभ की विमा लिख लेते हैं। घनाभ की विमाएं, यहाँ पे दिया गया है 15 सेंटीमीटर गुड़े 10 सेंटीमीटर गुड़े 3.5 सेंटीमीटर। ये जिस लकड़ी में कलम रखने के लिए बना है वो घनाभाकार है और ये उसकी विमा है। तो सबसे पहले हम घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन
घनाभ का आयतन होता है एल गुणे बी गुणे एच, और यही आपका एल बी एच है, तो इसको हम लिख लेंगे और गुणा कर देंगे। देखिए, इसका गुणा इसके साथ करिए पहले। ये हो जाएगा 15×75 के 5 हासिल 7, 15×3 = 45 और 7 = 52। और यहाँ पे 10 है, जीरो बढ़ाएंगे और एक अंक के बाद दशमलव है, ये जीरो गायब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया घनाभ का आयतन। अब यहाँ पे जो आपका गड्ढा बना है वो शंक्वाकार है ऐसे, और इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या जो है वो 0.5 सेंटीमीटर है, और इसकी गहराई अर्थात शंकु की ऊंचाई जो है वो कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर है। इस प्रकार कितने गड्ढे बने हैं? 4। तो हम क्या करेंगे, पहले एक शंकु का आयतन निकालेंगे और फिर 4 शंकु का आयतन निकालेंगे। 4 शंकु का आयतन निकाल के हम घनाभ के आयतन से घटा देंगे। हमें ये पता हो जाएगा कि कलमदान बनाने के लिए कितना लकड़ी लगा है। यहाँ लिखेंगे कलमदान बनाने में बनाने में प्रयुक्त लकड़ी का आयतन लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। तो ये हो गया 525 माइनस, यहाँ पर 4 गड्ढे हैं तो 4, और एक शंकु का आयतन, तो एक शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हो गया 22/7, और यहाँ पे 0.5 इंटू 0.5, और एच का मान कितना है? एच का मान यहाँ लिख देते हैं 0.4। जो भी कट रहा है काट देते हैं। 7 से ये कट गया 0.2। अब यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात इसका गुणा करेंगे 55 25, और फिर इसका गुणा करेंगे 25×50। तो ये हो जाएगा 525 माइनस, इसका गुणा कर दीजिए 2288/3 गुणे, ये कितना आया था? 50। तो ये 50 हो गया। 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। अब इसको और आगे हल करते हैं। ये हो गया 525 माइनस, इसका गुणा कर देते हैं इससे। 5×8 = 40 की 0 4, 5×8 = 40 और 4 = 44, और यहाँ पे एक जीरो। यहाँ पे देखिए 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यहाँ लग जाएगा दशमलव, और ये हो जाएगा बटे 3। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 4.4, तो यहाँ पे इसका गुणा कर देते हैं इसमें। ये हो जाएगा 3×5 = 15 के 5, 3×2 = 7, और 3×5 = 15, माइनस 4.4 और बटे 3। इसको घटा दीजिए, साइड में घटा देते हैं। 1575.0, और ये हो जाएगा 4.4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0 7 5, ये होगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो हो जाएगा 1570.6 बटे 3, भाग कर दीजिए। ये हो जाएगा 3×5 = 15, 3×2 = 6, और 3×3 = 9, और यहाँ पे 3×5 = 15। इतना सेंटीमीटर क्यूब इस लकड़ी का आयतन आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ये उल्टा शंकु है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। और इसके ऊपरी सिरे जो खुला है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। आर बराबर 5 सेंटीमीटर। जब इस बर्तन में यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ, ये पूरा शंकु पानी से भरा हुआ, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, इसमें एक कुछ गोलियां डाली जाती हैं जो कि गोले के आकार की हैं। और इनकी त्रिज्या आर डैश मान लेते हैं, कितना है 0.5 सेंटीमीटर। तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल आता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताइए। सबसे पहले बात हम ये समझ लेते हैं, जब ये शंकु पानी से भरा हुआ है तो इसमें जितनी गोलियों का आयतन अंदर जाएगा उतनी पानी बाहर आएगा, यानी उतने आयतन का पानी बाहर आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस शंकु में कितना पानी भरा है, अर्थात शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन या शंकु में भरे पानी का आयतन, भरे पानी का आयतन बराबर शंकु के आयतन के बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ पे 5 है, बड़े 5, और एच का मान है 8। यहाँ से इसको गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा 55 25, 25 अट्ठे 200, और 200 का जब 22 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 44 से, और बटे 21। ये आ गया शंकु में भरे पानी का आयतन। कह रहे जब गोली इसमें डाली जाती है तो पानी कितना बाहर आता है, भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल आता है। तो बाहर आने वाले पानी का आयतन, बाहर आने वाले पानी का आयतन कुल पानी का 1/4 हिस्सा आता है। 1/4, और कुल पानी का आयतन है 4400/21। ये कट गया, 1100 आ जाएगा, और यहां से हमें मिला 1100/21। ठीक। अब यहां से बात करते हैं, माना n गोलियां डाली जाती हैं उसमें, माना n गोलियां डाली जाती हैं, माना n गोलियां डाली जाती हैं। तब n गोलियों का आयतन, n गोलियों का आयतन का आयतन बराबर बाहर आने वाले पानी का आयतन, आने वाले पानी का आयतन।
तो n और गोली कैसी है, गोलाकार है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर। देखिए यहाँ पे गोली की त्रिज्या को आर डैश माना गया, तो आर डैश के बराबर कितना पानी बाहर आया है, तो आया है 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए 4 से ऊपर अगर हम यहाँ पे मान रख लेते हैं पहले, तो मान यहाँ रखते हैं। चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा n/4/3 पाई, पाई का मान 22/7। आर डैश कितना, 0.5। तो 0.5 × 0.5 × 0.5 और ये बराबर हो जाएगा 1100/21। यहाँ से देखिए 7×21 और 21 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ गुणा कर लेते हैं। बच्चों 25, 25×5 125 और 125 चौका 500 हो जाएगा। ठीक है, n × 500 × 22। लेकिन दशमलव को देखेंगे, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव हो जाएगा। बराबर ये हो गया 1100। अब यहाँ पर गुणा करते हैं। n × 22 × 5 110 के जीरो हासिल 11। ठीक है, और हासिल क्या आगे पूरा लिख देना है, 22 × 110। दो जीरो तो दो जीरो, यहाँ पे 3 अंक के बाद, तो ये आपका हो गया 3 अंक के बाद दशमलव और ये पूरा जीरो कैंसिल, बराबर 1100। अब यहाँ से n बराबर 1100 बचा और यहाँ 11 से इधर भाग हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 100 गोली। ठीक है, तो यानी n बराबर 100, 100 गोलियों को डाला जाएगा। ठीक है, तो उतना पानी बाहर आएगा। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। अब देखिए एक बेलन है, तो बेलन का व्यास दिया है, बेलन का व्यास d बराबर 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। इसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई बराबर 220 सेंटीमीटर, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। अब इसकी फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास एक बेलन है, इसकी ऊंचाई दी गई है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 220 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। इस पर एक और बेलन रखा हुआ है ऊपर, ऐसे। इस पर इस बेलन की त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इसको हम आर डैश मान लेते हैं। और इसकी ऊंचाई जो है
वो 60 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई को एच डैश 60 सेंटीमीटर। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। पाई का मान 3.14 लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। तो यहाँ निकालेंगे स्तंभ का आयतन। स्तंभ का आयतन बराबर, यहाँ पे ऊपर वाले बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ आर डैश है तो आर डैश स्क्वायर एच डैश, प्लस नीचे वाले बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से हम पाई कॉमन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बचेगा आर डैश स्क्वायर एच डैश प्लस आर स्क्वायर एच बराबर, पाई का मान 3.14 रखना है। आर डैश कितना है, 8 है, तो 8 × 8। एच डैश कितना है, 60, प्लस आर कितना है, 12 है, तो 12 × 12 एच कितना है, 220 है। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 3.14, ये हो जाएगा 8×8 = 64 और 64 छक्का 60 छक्का 360, 4×6 = 24, 360 24 384, ये हो जाएगा 384 और एक जीरो, प्लस 12 × 144 और 144 गुना 288 के 8 हासिल 28, 144 गुना 288 फिर हो जाएगा 288 में 28 जोड़ देंगे, 8 8 16, 8 2 10 11 3, ये हो जाएगा 316, और यहाँ पे एक हम एक जीरो। अब इसको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 3.14, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, एक जीरो 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 हो जाएगा। यहाँ साइड में जोड़ लेते हैं, 3 1 6 8 0, 3 8 4 0, 0 8 4 12, 8 6 14, 1 15, 3 1 4 1 5, ये हो जाएगा 35,520, 35,520। अब इसका गुणा कर लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा 314 गुना 628 के 8 हासिल 62, 314 पंचे 1570, 1570 जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 2 7 6 13 के 3 और 5 1 6 16 32, तो यहाँ 2 लिखिए और यहाँ पे 163 हासिल। 314 पंचे फिर हो जाएगा 3 5 1500, 14 5 70, 1570 में 163 जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 3 7 6 13 और 5 1 6 1 7, 1733, हो जाएगा 3 लिख देंगे हासिल 173। अब बात करते हैं, फिर 314 तिया, 3 × 3 = 900, 14 तिया 42, 942, तो 942 में हम 173 जोड़ देंगे, 3 2 5 4 7 11 9 1 10 1 11, 1100 हो गया 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 11 15 और एक जीरो पीछे लगा देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये हमें मिल चुका है स्तंभ का आयतन, और कितना मिलेगा, ये सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम, तो चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम, 8 ग्राम, इसलिए
इतने का लिख लीजिए। 80 लोहे का द्रव्यमान। तो इसमें 8 से गुणा हो जाएगा, गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 8 से गुणा करेंगे तो गुणा कर देते हैं। ये 8 शून्य शून्य, 8 अठारह 64 के 4 6, 8 गुना 16 6 22 के 2, 8 त्रिक 24 और 2 26 के 6 2, 8 पंजे 40 और 2 42 के 2 4, 8 एक्के 8 4 12, 2 1, और 8 एक्के 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 8 एक्के 8 1 9। एक बार गुणा फिर से कर लेते हैं। 8 का 0 में गुणा होगा, 8 शून्य शून्य, 8 अठारह 64 के 4 6, 8 दूना 24, और एक मिनट देखते हैं। 8 शून्य शून्य, 8 अठारह 64 के 4 6, 8 दूना 16 और 6 22 के 2, 8 त्रिक 24 और 2 26, 8 पंचे 40 2 42, 4 8 एक्के 8 4 12, 2 1, 8 एक्के 8 2 10 के 0 1, 8 एक्के 8 1 9, इतना हो जाएगा। इतना हो गया आपका ग्राम। क्या हो गया? ग्राम। अब ये आ गया आपका ग्राम, इसको हम किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं ऊपर, इसको मिटा देते हैं। ये हो जाएगा 90, और यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये हो जाएगा 90 226 2.40। इसमें 1000 से भाग करेंगे, ये 1000 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा किलोग्राम। अब यहाँ से जब 1000 से भाग करेंगे तो ये 3 अंक यहाँ पे चल जाएगा, हो जाएगा 90 2.2624, ये हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, अब इसको हम कुंटल में ला सकते हैं, तो फिर हम 100 से भाग करेंगे। 100 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 9.022624, और ये हो जाएगा कुंटल, या कुंतल इसे कहते हैं। ठीक है, तो इतना हो जाएगा स्तंभ का द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। चलिए देखते हैं। यहाँ ये एक अर्धगोला है, और इसकी त्रिज्या लिख लेते हैं, कितना है? 60 सेंटीमीटर। और इस पर एक, ठीक है, शंकु रखा हुआ है। इस शंकु की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर ही, ठीक है, ये आपकी 60 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। यहां से देखिए, ये एक बेलन है, ये एक बेलन है, और इस ठोस को इस बेलन में डाल दिया जाता है। इस प्रकार डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, ये बेलन की त्रिज्या यहाँ पर कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। तो ये भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो दोनों की त्रिज्या सेम है, तो हम त्रिज्या अलग नहीं मानेंगे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर इस बेलन की ऊंचाई है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। पहले हम क्या करेंगे? बेलन का आयतन निकालेंगे, क्योंकि जितना बेलन का आयतन होगा उतना ही बेलन में भरे पानी का आयतन होगा। तो लिखेंगे बेलन में भरे पानी का आयतन।
बेलन में भरे पानी का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। इसकी ऊंचाई को हम एच मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया एच बराबर 180। यहां पर रख दीजिए। 22/7। आर कितना है? आर बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो 60 × 60। और बेलन की ऊंचाई कितनी है? 180 है, ठीक है। अब यहां से कट रहा है तो काट दीजिए, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे मान मत रखिए अभी एक साथ रख देंगे। अब देखते हैं ये जो आपका ठोस बना है शंकु और अर्धगोले का मिला के, ठीक है, इसका आयतन निकालेंगे। तो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर, यहां से हो जाएगा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है पाई आर। देखिए दोनों की आर सेम है, तो आर स्क्वायर एच। एच यहाँ पे देखते हैं इसकी हाइट कितनी है। सबसे पहली बात देखिए, ये जो त्रिज्या होगी ये भी 60 सेंटीमीटर होगी। शंकु की ऊंचाई कितनी थी? तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। इसकी ऊंचाई जो है 120 सेंटीमीटर है। एच डैश बराबर 120 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिख लेते हैं एच डैश प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। ये हो जाएगा। बात करते हैं, देखिए इसमें जो पानी भरा है उसका आयतन इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। इसमें जितना इस ठोस का आयतन अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर आएगा। तो यहाँ लिखेंगे शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन बराबर, इसमें पानी कितना है? पाई आर स्क्वायर एच है। इसमें ये जो ठोस जाएगा, ठीक है, इतना घटेगा आयतन, इतना पानी बाहर आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच डैश प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच डैश प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। पाई आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा एच माइनस एच डैश प्लस 2/3 आर। मान रख दीजिए, पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर कितना है? 60, तो 60 × 60। एच, एच है 180 माइनस एच डैश है 120 प्लस 2/3 और आर है 60। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहां से ये 20 आ जाएगा, 20 × 60। इस फिगर को मिटा देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको पहले गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6×3600, और ये 36×72 गुणा कर लीजिए। 36×72 के 2 हासिल 7, और 36×72 7 79, ये हो गया। और डबल जीरो, और बटे यहाँ पर 7।
आगे कोष्टक में हल करते हैं। ये हो जाएगा, देखिए 20 × 40, तो 180 माइनस 120 प्लस 40। अब इसको जोड़ लेते हैं। 180 प्लस 40 220 हो जाएगा। 220 से 120 घट जाएगा, 100 बचेगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 792 और पूरे 100/7। यहाँ से ये गुणा होगा तो ये हो जाएगा 792 4 जीरो और बटे 7। यहाँ पे ये 7 से कटेगा नहीं, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 7 × 7, 7 × 7 2 बचा, 7 × 3 = 21, एक बचा। 7 × 7 3 बचा, 7 × 4 = 28, 7 × 2 = 14, नहीं कटेगा। तो इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। देखिए, ये कुछ ऐसे, ये ऐसे, ठीक। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। ये बेलन का व्यास और बेलन की लंबाई, तो बेलन की लंबाई, बेलन खड़ा है तो इसको एच मान लेते हैं, 8 सेंटीमीटर है। व्यास जो है यहाँ पर कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, ठीक। जबकि गोलाकार भाग का व्यास, यानी इसका भाग व्यास, ये जो है, ठीक है, व्यास 8.5 है, तो इसकी त्रिज्या को आर डैश मान लेते हैं। 8.5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 85/20। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.41 है। इस बर्तन का आयतन निकालना है। तो यहाँ पर लिखते हैं, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन बराबर, सबसे पहले बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन πr² h हो जाएगा, प्लस ये जो गोला है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr डैश, यहाँ पर r डैश माने तो r डैश क्यूब। अब यहाँ पे पाई कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा r²h प्लस 4/3 r डैश क्यूब। मान रख दीजिए 3.14। आर का मान कितना है, आर जो है 1 है सेंटीमीटर, तो 1, और एच कितना है, बेलन की ऊंचाई 8 है, प्लस 4/3 आर डैश क्या है, आर डैश जो है वो गोलाकार भाग की त्रिज्या है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 85/20। थोड़ा सा हम आसान कर लेते हैं, 85/20, और यहाँ पर 85/20, इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ से ये काट देते हैं, 4×5 = 20। अब इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 3.14, और इसका गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8 प्लस
यहाँ पर नीचे गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 20 × 5 = 100। 100 20 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। ठीक है। और 2000 का फिर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6000। तो यहाँ नीचे आ जाएगा 6000। अब हम ऊपर का गुणा कर लेते हैं। सबसे पहली बार 85 का गुणा 85 में करेंगे तो ये हो जाएगा 64 25, 8 पंचे 40 दुना 80। तो इसको 5 2 8 4 12 के दो, 6 7 72 25 आएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर इसमें हम 85 से गुणा करेंगे। ठीक है। तो फिर 85 से गुणा करिए, 72 25 में 85 से गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा 55 25 के 5 2, 5 गुना 10 2 12, 1 5 गुना 10 11, 1 5 सत्ते 35, 1 36, 8 पंचे 40 के 0 4, 8 गुना 16 4 20 के 0 2, 8 गुना 16 तो 18 के 8, 1 8 सत्ते 56, 1 57। ये आ गया 5 2 1, 8 6 14 के 4, 7 3 10 11 6। ये हो जाएगा 61 41 25। ठीक है। अब इसको आगे करते हैं। यहाँ पर हम भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे? 6 से। देखते हैं एक बार कटेगा कि नहीं। ये 6 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम 6000 से भाग कर लेते हैं। 6000 से भाग करेंगे कितने में? 1 मिनट। जब यहाँ पर हम भाग करेंगे, आप लोग साइड में भाग कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 102.35। अब यहाँ पर 3.14 गुणे, इसको जोड़ लेंगे तो 110.35। अब इसका गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा यहाँ कर लेते हैं। 110.35 का गुणा करेंगे 314 से। 4 पंचे 20 की 0 2, 4 तिया 12 2 14 के 4, 1 हो गया, 4 1 4, और 4 1 4। ये हो जाएगा 5 3 0 1 1। 3 पच्चे 15 के 5, 3 त्रिका 9 1 10 की 0 1 1 3 3। अब इसको जोड़ लेंगे, 0 5 4 9, 5 3 8 1 9 4, और ये 0 आया है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 4 पंचे 20, 3 पच्चे 15, 3 त्रिका हाँ सही है। तो 4 ये हो जाएगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा करेंगे और 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 34.90 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आएगा आयतन इसका। ठीक है। इस बर्तन का आयतन इतना आएगा। ठीक है। एक बार हम गुणा फिर से चेक कर लेते हैं। 1 मिनट। देखिए, सही है हमारा गुणा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनका जो आंसर आ रहा था 345 आ रहा था, इसका मतलब बच्चे का आंसर सही नहीं है। आंसर इतना आना चाहिए। तो ये हमारा आंसर है। तो आज का क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।